डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। राजस्थान की राजनीति में एक बार फिर बयानबाजी तेज हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर स्थित अपने आवास से राज्य की मौजूदा सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने प्रदेश की भाजपा सरकार को संवेदनहीन करार देते हुए कई गंभीर आरोप लगाए और कहा कि सरकार जमीनी हकीकत से पूरी तरह कट चुकी है। जयपुर के 49 सिविल लाइन स्थित अपने आवास पर मीडिया से बातचीत करते हुए गहलोत ने सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य से ना तो मोदी जी विपक्ष को महत्व देते हैं और ना ही आम जनता की आवाज को गंभीरता से लेते हैं। गहलोत के इस बयान को केंद्र और राज्य दोनों स्तर पर भाजपा नेतृत्व के खिलाफ एक बड़ा राजनीतिक हमला माना जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री ने राजस्थान के स्वास्थ्य ढांचे को लेकर गहरी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि जो राज्य कभी स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में देश के लिए मॉडल माना जाता था, आज वहां हालात बदतर होते जा रहे हैं। गहलोत ने आरोप लगाया कि बुजुर्ग, दिव्यांग और जरूरतमंद लोग पेंशन के लिए दर दर भटक रहे हैं, जबकि सरकारी कर्मचारी दवाइयों के लिए परेशान हैं। अपनी सोशल मीडिया पहल इंतजार शास्त्र का बचाव करते हुए गहलोत ने कहा कि कोई राजनीतिक हथियार नहीं, बल्कि जनता की आवाज को सरकार तक पहुंचाने का एक माध्यम है। उन्होंने कहा कि अगर कोई पूर्व मुख्यमंत्री सरकार को ये बता रहा है कि किसी इलाके में भवन तैयार है लेकिन कॉलेज शुरू नहीं हो रहे, तो इसे सकारात्मक फीडबैक के तौर पर लिया जाना चाहिए। उन्होंने जोड़ा कि अगर विपक्ष की बातों में सच्चाई है तो सरकार को सुधार करना चाहिए, अन्यथा उसे नजरअंदाज कर सकती है। लेकिन पूरी तरह अनदेखी करना लोकतांत्रिक भावना के खिलाफ है। राज्य की मौजूदा सरकार का नेतृत्व कर रहे भजनलाल शर्मा पर निशाना साधते हुए गहलोत ने वित्तीय प्रबंधन को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सरकार पहले से ही भारी घाटे में चल रही है, इसके बावजूद बड़े बड़े आयोजनों और कार्यक्रमों पर फिजूल खर्ची की जा रही है। उनका आरोप है कि प्रशासनिक मशीनरी, विशेषकर कलेक्टरों के माध्यम से भीड़ जुटाकर सरकारी खर्चे पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जो जनता के पैसे की बर्बादी है। गहलोत ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि सरकार को जमीनी सच्चाई समझनी चाहिए। उन्होंने कहा कि केवल बड़े आयोजनों और प्रचार से हकीकत नहीं बदलती और यही स्थिति रही तो यह सरकार के लिए नुकसानदायक साबित होगा। उनके अनुसार आम जनता की समस्याएं लगातार बढ़ रही है, लेकिन सरकार उन पर ध्यान देने के बजाय छवि निर्माण में व्यस्त है। स्वास्थ्य योजनाओं पर विस्तार से बात करते हुए गहलोत ने राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम RGHS की मौजूदा स्थिति को बेहद चिंताजनक बताया। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत दवा दुकानों का लगभग 1000 करोड़ रुपए बकाया है, जिसके चलते कई दुकानदारों ने दवाएं देना बंद कर दिया है। इसके अलावा निजी अस्पतालों ने भी भुगतान न मिलने के कारण मरीजों का इलाज करने से इनकार शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि स्थिति का सबसे ज्यादा असर रिटायर्ड और सेवारत कर्मचारियों पर पड़ रहा है, जो इस योजना पर निर्भर थे। अब उन्हें अपनी जेब से खर्च करके इलाज करवाना पड़ रहा है। गहलोत ने यह भी आरोप लगाया कि बुजुर्गों, दिव्यांगों और विधवाओं की पेंशन 3 से 4 महीने से लंबित है, जिससे उनका जीवन संकट में पड़ गया है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान का स्वास्थ्य मॉडल कभी पूरे देश में सराहा जाता था। कई राज्यों ने इस मॉडल को अपनाने की कोशिश की थी और इसे एक आदर्श व्यवस्था माना जाता था। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार चाहती तो इस मॉडल को और मजबूत कर सकती थी, जिससे प्रदेश को और लाभ मिलता, लेकिन इसके उलट इसे कमजोर कर दिया गया है। गहलोत ने तंज कसते हुए कहा कि यहाँ एक तरफ आम कर्मचारी, पेंशनर्स और पत्रकार इलाज के लिए परेशान है, वहीं दूसरी तरफ विधायकों को मुफ्त इलाज की सुविधा मिल रही है। उन्होंने इसे असमानता का उदाहरण बताते हुए कहा कि सरकार को प्राथमिकताओं पर पुनर्विचार करने की जरूरत है। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।